सो गाइस अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का लाइव लेक्चर अटेंड कर रही हूँ मेरे ऑनलाइन बैच से। आरएम बैच में हूँ मैं। और सच बताऊँ, लेक्चर से ज़्यादा स्ट्रगल तो भाई वाईफाई का होता है। इतना नेटवर्क इशू आ रहा था ना बीच बीच में, लेकिन स्टिल जैसे तैसे मैंने काम कर ही दिया। सर बोल रहे होते हैं नाउ लिसन केयरफुली टू दिस कॉन्सेप्ट, और बस उसी टाइम मेरा स्क्रीन फ्रीज हो जाता है। बस सर का फेस ऐसे रुक जाता है जैसे वो मुझे पर्सनली जज कर रहे हैं कि हाँ तू ही, तेरे को कुछ भी नहीं आता तो तू पढ़ ले बहन, तेरे पेपर आने वाले हैं। सर का टीचिंग स्टाइल एकदम काम है, मतलब कोई नाम नहीं लेते, कोई शाउट आउट नहीं करते, बस बोलते हैं आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। और मुझे ना कई बार ऐसे लगता है उनका एवरीवन एक्चुअली मुझे ही टारगेट कर रहा है कि तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तू थोड़ा सा ध्यान दे ले। जब सर कहते हैं ना दिस टॉपिक इज वेरी इजी, तब मैं सोचती हूँ हाँ सर इजी तो है, लेकिन सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए तो कोई नासा के मिशन से कम नहीं है। जब सर समझाते हैं ना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बस मेरे हाफ कॉन्सेप्ट्स तो ना हवा में ही उड़ जाते हैं, और चैट में यस सर लिख के तो ऐसा फील करती हूँ जैसे मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया हो। तो यहाँ सर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहे थे जो चैप्टर से रिलेटेड थे और इम्पॉर्टेंट थे, जिनका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। वो वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच अप, सब कुछ था। तो यहाँ लेक्चर तो हो गया कंप्लीट, छोटा सा लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, और इसी के साथ डेमोक्रेटिक राइट्स वाली बुक भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद आया था एक पार्सल मेरा, तो मैं वो भी अनबॉक्स कर रही हूँ, और इसमें मैं आप सबको बता रही हूँ कि जब से मैंने ओसवाल बुक्स के क्लास 9th के सैम्पल पेपर यूज़ किए ना, लाइफ थोड़ी सी इजी लगने लगी है। मतलब इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन है जो आपको चाहिए। ये देखो, साइंस और मैथ्स दोनों के सैम्पल पेपर्स, इनमें ना हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, डिटेल सॉल्यूशन और सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग्स पेपर दिए हुए हैं, और लास्ट में इसके सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस भी है। मतलब पहले तो मैं होती थी कि ये चैप्टर पढूं या वो, अब होता है ओसवाल खोलो और डायरेक्ट सॉल्व करो। इनके सॉल्यूशंस इतने क्लियर है कि मुझे लगता है टीचर भी बोल देगी अच्छा बेटा ओसवाल पढ़ती हो। तो अगर आप भी क्लास 9th में हो और साइंस और मैथ से थोड़ा डरते हो, तो ट्रस्ट मी, ओसवाल बुक्स के सैंपल पेपर एक बार जरूर ट्राई करो। प्रैक्टिस भी हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सो गाइज, स्मार्ट पढ़ो, स्मार्ट स्कोर करो विद ओसवाल बुक्स। एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो गो चेक इट आउट राइट नाउ। और अगर आपको थोड़ा डिस्काउंट चाहिए देन यूज माय कूपन कोड जस्मीत10। अभी थोड़े दिन में मेरे भी एग्जाम्स है, तो उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मेरे हाफ ईयरली की डेट शीट ये है, मेरे एग्ज़ाम 6 नवंबर से स्टार्ट है और फर्स्ट एग्ज़ाम साइंस का है। तो ये है मेरा सारा सिलेबस, जितना भी सिलेबस आ रहा है। अगर आपका सिलेबस इससे ज़्यादा है या कम है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी मेरी रियल कंडीशन बताऊँ तो यही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, क्या पढूं और क्या नहीं, कहाँ से स्टार्ट करूँ। और अब मैं कर रही थी हिंदी का थोड़ा बहुत रिवाइज, क्योंकि मैम ने बोला था अगले दिन है टेस्ट, तो रिवाइज करना भी भाई जरूरी होता है। आज ना मैं एकदम मोटिवेशन के साथ बैठी थी कि आज तो सारा चैप्टर रिवाइज कर लूंगी। लेकिन भाई सच बताऊं ना, तो ऐसे पढ़ने से तो कुछ भी याद नहीं होता मेरे से। तो मैंने ना नई ट्रिक लगाई है कि आप एक वाइट पेज ले लो एंड उस पे जो क्वेश्चन है ना उसका मेन टॉपिक लिख लो। जैसे किसी में लड़कियों की दशा के बारे में पूछा गया पुराने समय में, तो बीच में लड़कियां लिख लो एंड उनके जो पॉइंट्स है ना वो ब्रांचेस बना के लिख दो, तो इससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।